जनरल साहब की बात सही साबित हो रही है। चीमा साहब जो कह रहे हैं, मैं कल कामिल अली आगा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे जनाब जब तक रियासत साथ खड़ी है ना गवर्नमेंट के, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन रियासत न्यूट्रल हो गई उस दिन जो है आप देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते। तो ये खेल तमाशा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, जितना भी हो रहा है ना। वो ये चीमा साहब की बात में वजन लग रहा है कि थादी इंजॉय कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो इंजॉय कर रहे हैं, आपको भी इंजॉय कर रहे हैं, वो खाने छाने खा रहे हैं आपसे, बस आपके जज्बात। कामरान ये ठीक मैंने कहा, ये ठीक कामरान आपने ठीक कहा कि ये इनको भी एंजॉय कर रहे हैं, ये इनको भी एंजॉय कर रहे हैं। जी 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 मियाँ साहब, मेरा ख्याल ये साहब जो है इनको ज़रा चुप करा लें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा यार, आपको जरूरत नहीं कहने की, मियाँ साहब आपको ये कहने की जरूरत नहीं, आप हमेशा बदतमीजी करना जरूरी नहीं है, प्लीज मियाँ साहब प्लीज, ये जरूरी नहीं है बदतमीजी करना। मैंने बात की है छोटी सी, ये जरूरी नहीं है प्लीज। चीमा साहब की पॉइंट आ गया। मियाँ साहब अब आप एड्रेस किए बगैर उनको बात कर लें। जी मियाँ साहब, सवाल जो मैंने किया था आपसे। कामरान, आपने जो सवाल किया है ना, बात सीधी सी है कि आपने बड़ी सच बात की कामिल अली आगा साहब के हवाले से। अभी कल की तो बात है, वो कह रहे हैं रियासत के साथ है हम। रियासत कौन है? रियासत किस चीज़ का नाम है? अदारों का नाम है ना, रियासती अदारों के साथ। तो रियासत वो हो गई। अब मुझे ये बताएं आप कि अगर रियासती अदारे एक पार्टी की हुकूमत बनाएं और एक पार्टी को चलाएं, तो फिर हम क्या कह रहे हैं? फिर हम ये कह रहे हैं कि DGISPR का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम किसी डील का, किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं, हम तो उस पर बिलीव करके उसको खुशाइंद कह के हम तो अदम एतमाद एक आईनी तरीका है जिसको हम आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब का नंबर ही पूरे नहीं है सर, जान छुड़ाएं। इत्तेहादी आपके साथ है ही नहीं, ना दिल से, ना मन से, ना तन से। सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, आपसे डिबेट कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं आपके पास है कौन? आप कहते हैं जी 25 बंदे PTI के हैं आपके साथ मिले हुए, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे दूर दूर तक। तो आपके पास ये क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है तहरीक एतमाद के नाम पे अवाम का, कौम का? जी फरमाए। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम अदम एतमाद जो कि लेकर आ रहे हैं, अगर लेकर आते हैं जब, उससे पहले अपने नंबर शो करेंगे। और अगर हम नंबर शो करते हैं उससे पहले, उसके बाद अगर कोई रुकावट आती है और तरीके अदम एतमाद को नाकाम किसी फ़ोन कॉल पे दबाव की वजह से किया जाता है, तो फिर मुझे ये बताएं कि आईनी रास्ते फिर बंद कर दिए गए ना। फिर आईनी रास्ते बकौल मेरे जनरल साहब के कि अगर आईनी रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो फिर जनरल साहब इस चीज़ का जवाब दें कि उस रियासत को फिर नुकसान पहुंचता है एजिटेशन से या नहीं। फिर जनरल साहब इस बात का जवाब दें कि दुनिया में जहां कहीं आईनी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जब किए जाते हैं, उससे रियासत को कभी फ़ायदा पहुंचा है। और ये बात अगर जनरल साहब के इल्म में है, तो फिर जनरल साहब को हकीकत पसंदी से बातें जनरल साहब को करनी चाहिए। और जनरल साहब से फिर मैं ये तवक्को रखता हूं कि ये भी अपनी आवाज बुलंद करें बतौर एक्स जनरल होते हुए, कि ये बात कहें कि आईनी रास्ते बंद नहीं करने चाहिए और गैर आईनी तौर पर बात ये है, मैं जनरल साहब जरूर जवाब देंगे, नहीं करना चाहिए। बात ये है कि आप लोगों की अपनी कमजोरियां हैं, जो एक कॉल के ऊपर जो है लोगों के ईमान बिक जाते हैं। आप लोगों की अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शैलोनेस है, अपनी क्रेडिबिलिटी की 2% क्रेडिबिलिटी लोगों की जो बिक जाते हैं। सर मैं आपकी बात नहीं ना कर रहा, आप तो भाई सुन तो ले, मैं जवाब दे दूं ना। जो कॉलों में बिक जाते हैं, जिनके ईमान बिक जाते हैं, जिनके जमीर बिक जाते हैं, उनकी 2% की हैसियत है ना सर। वो क्या है उनकी हैसियत? जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भाई मैं आपकी बात करने लगा हूं। कामरान साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूं कि किस हैसियत में वो कालें की जाती हैं या किसी को डराया धमकाया जाता है। ये रियासत का काम नहीं है जनरल साहब, ये रियासत का काम नहीं है सर। एक पार्टी की हुकूमत बनाएं और चलाएं और टेलीफोन कॉल्स करें। दिल टूटा हुआ है मियां जावेद लतीफ साहब का। देखिए बात ये है पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब नहीं हुई। एक हुई इन्होंने की थी लेकिन कामयाब न हुई, वो बेनजीर के खिलाफ थी। जी। और मियां साहब उसमें साजिशी, उसमें मियां साहब थे। और कहा जाता है कि उस वक्त रियासत भी उनके साथ थी बेनजीर के खिलाफ, लेकिन वो भी फेल हो। क्यों थी? यही तो सवाल है जनरल साहब, क्यों थी? नहीं
देखे ना, मेरी बात सुने, अगर रियासत इतनी आज आज आपको रियासत की फिक्र पड़ गई है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस जमाने में रियासत का कहा जाता है कि आपके साथ थी, उस वक्त भी नाकाम होगी, वो आज भी नाकाम होगी। वो भी गलत असल था, चीज ये है, वो भी गलत अच्छा मेरी था। बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन। अभी लियाकत बलोच जो हैं इसके जमात इस्लामी के, जी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुछ फिगर्स दिए और उन्होंने को 200 के करीब आइडेंटिफाई किए वो लोग जो मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहते हैं। अच्छा और उन्होंने बताया कि जनरल मुशर्रफ की पार्टी में जो लोग थे उनमें से 100 से कितने ज्यादा, मैं एग्जैक्ट फिगर अब मुझे याद नहीं, जो जब पीएमएलएन की हुकूमत आई तो इनके साथ थे, उससे पहले कुछ पीपल्स पार्टी में भी चले गए, और फिर अब इनके पीटीआई में साथ भी आ है। गए और पीटीआई में भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत का नासूर वो है, यार जनरल साहब, वो इनको नहीं, बेवकूफ जनरल बनाते हैं साहब जो मुझसे कहते हैं बात मुझे करें, टेलीफोन आया। उनको मेरी बात यार सुने, जनरल साहब, उनको अभी जरा लेकर बात कौन सुन जाता लेना है? मियां साहब। उनको जनरल लेकर साहब कौन की मियां बात जाता है? साहब सुन ले बात मियां नहीं ना साहब, थोड़ा सुनते। सियासी पेशेंस मेरी। मियां क्या साहब हो गया? आपने 15 मिनट की तकरीर की, मैं बोला ही नहीं। जनरल अब मैं साहब बात कंटिन्यू करने करें। लगा तो आप आप सुन कह तो रहे हैं लेना। कि ये इनको टेलीफोन कॉल्स नहीं आती, वैसे ड्रामा करते इनके हैं। ड्रामा ड्रामा, वरना देखे मेरी बात सुने, जिसका ईमान है, जो सीधा साधा साफ आदमी है, वो वहां पे खड़ा है। मेरा भी ये आपने पॉइंट जब है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब सेनेट के चेयरमैन वाला वाकया हुआ तो ये बड़े हैरान हो गए, क्योंकि इन्होंने पहले नंबर दिखाए लेकिन वक्त पे आके तो लोग छोड़ गए। अब इन्होंने कहा जी हम तहकीकात करेंगे। पीपल पार्टी ने कहा कि हम तहकीकात अपनी पार्टी के अलहदा करेंगे। आज दिन तक क्यों नहीं हुई, सामने क्यों नहीं आई? सही बात है। जब पार्टी, और मैं आज यूसुफ गिलानी का कहता हूं, जो यहाँ पे वो जो ये बिल पास हाँ कराए उन्होंने, उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। कभी हो नहीं सकता कि वो पार्टी के चेयरमैन की इजाजत के और बगैर मैं हैरान हूं सर, जितना हाथ इनके साथ पीपल्स पार्टी ने बकौल इनके किया है, उसके बाद उनके साथ बैठ जाना, मैं तो हैरान हूं। क्या सियासी जीरक और अप्रोच है ये पीएमएलएन की, फेल टू अंडरस्टैंड क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, और क्यों नहीं एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को वो अच्छा गवर्नेंस कर रहा है या बुरी गवर्नेंस कर रहा है 5 साल असूलन पूरे करने देते। क्योंकि इनके साथ भी ये हुआ था, उसमें ये चीखते थे, धरने हो गए जी, इलीगल इलेजिटिमेट है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालना। अब ये उनके साथ ये करने जा रहे हैं, यानी इनका बस चले तो ये इमरान खान को हाथ से पकड़ के नीचे घसीट के नीचे फेंक दें। तो ये तो इस मुल्क के अंदर फिर प्राइम मिनिस्टरशिप का जो ओहदा है वो हमेशा इस तरह पामाल रहेगा और पॉलिटिशियनों के हाथ ही पामाल रहेगा, फिर और किसी की तरफ उंगली उठाने का क्या फायदा? अलहदा करेंगे। आज दिन तक क्यों नहीं हुई, सामने क्यों नहीं आई? सही बात है। जब पार्टी, और मैं आज यूसुफ गिलानी का कहता हूं, जो यहाँ पे वो जो ये बिल पास हाँ। कराए उन्होंने, उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। कभी हो नहीं सकता कि वो पार्टी के चेयरमैन की इजाजत के और बगैर मैं हैरान हूं सर, जितना हाथ इनके साथ पीपल्स पार्टी ने बकौल इनके किया है, उसके बाद उनके साथ बैठ जाना, मैं तो हैरान हूं। क्या सियासी जीरक और अप्रोच है ये पीएमएलएन की, फेल टू अंडरस्टैंड क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, और क्यों नहीं एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को वो अच्छा गवर्नेंस कर रहा है या बुरी गवर्नेंस कर रहा है 5 साल असूलन पूरे करने देते। क्योंकि इनके साथ भी ये हुआ था, उसमें ये चीखते थे, धरने हो गए जी, इलीगल इलेजिटिमेट है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालना। अब ये उनके साथ ये करने जा रहे हैं, यानी इनका बस चले तो ये इमरान खान को हाथ से पकड़ के नीचे घसीट के नीचे फेंक दें। तो ये तो इस मुल्क के अंदर फिर प्राइम मिनिस्टरशिप का जो ओहदा है वो हमेशा इस तरह पामाल रहेगा और पॉलिटिशियनों के हाथ ही पामाल रहेगा, फिर और किसी की तरफ उंगली उठाने का क्या फायदा?